जिनके ऋण से इस देह का है रोम में रोम भी भरा, क्या दोगे उनको जिसने तुमको गर्भ में धारण किया। कुछ नहीं दे सकते उनको। अपने शरीर के चमड़े को उतार कर उनके पैरों की अगर हम जूती बनवा दें तो भी हम ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि ये शरीर भी उनका दिया है। 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, अगणित है उपकार इस बात को मत भूलना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है कि माता पिता के लिए मन में कभी बुरे विचार आ जाए, दुर्भाव आ जाए, माता पिता से अलग होने के ख्याल आ जाए। कैसी वो बेटी है, उसको एहसास भी है माता पिता से दूर होते हुए कितना कष्ट हुआ उसको। आज वो ससुराल में आके अपने पति से कहती और दबाव डालती कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ के अलग हो जाओ। अरे उस माता पिता को छोड़ के आई हो तो इस माता पिता के चरणों की सेवा करके आशीष ले लो। ये भी माता पिता ही है, बल्कि जन्म देने वाली माता और आप ये सासू माँ, यहां भी ये परिवार मिल गया। लेकिन आज सही दिशा और सही ज्ञान न मिलने के कारण आज घर घर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शादी होते ही बेटा माँ बाप को छोड़ देता है। 3-4 भाई हैं तो वो अलग अलग चिल्लाते रहते हैं, वो रखेगा, वो बोलेगा, वो रखेगा, बोलेगा, वो रखेगा, बंटवारा करते रहते हैं, माता पिता के दिन बांधते रहते हैं। अरे माता पिता की अगर सेवा की ये तुम्हारा सौभाग्य है। मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, खुद को बचा लेना इससे, ऐसा ना पाप है कोई। माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन विफल किया, भगवान के ही रूप है माता और पिता। वो माँ, जब कभी तुम दूर सुदूर कहीं गए हो अथवा तो तुम कहीं स्कूल जाते हो, घर नहीं आते हो, माँ चिंता करती है, राह निहारती है, वाट जोहती है। थोड़े से भी अगर विलंब हो जाता है माँ फोन कर देती, चिंता करती। और आजकल की औलाद ऐसी चिंता करने वाली माँ को चिल्ला देती, क्या बार बार फोन कर रहे हो, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। वो चिंता कर रहे हैं तुम्हारी और तुमको परेशानी लग रही है, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें कदर नहीं है। जब तुम्हें कोई धुतकारेगा, जब तुम्हें कोई ऐसा करेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं, जो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, वो तुम्हें दुश्मन की तरह लगते हैं। सुनकर तुम्हारी आहत जिनका दिल खुशियों से खिल जाए, दिल उनका तोड़कर तुम्हें क्या
चैन कभी भी मिल पाए। जग में सबसे पावन गहरा है ये नाता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। अरे माँ तो जीते जी भी तुम्हें प्यार देती है, और आजकल की औलाद लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में आते माँ बाप के प्यार को भूल गए। 22 दिन में जान पहचान हुई और 22 वर्ष का प्रेम प्यार भूल गए, उसके चक्कर में आ गए। किसी ने कोई कथा सुनाई थी, किसी ने कहानी बताई थी कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे विवाह तब करूंगी जब तुम अपनी मां का दिल निकाल के लाके मुझे दो। उनका दिल काट के ले आओ। और वो दुष्ट, वो पापी, वो नरधम चाकू लेके मां के पास पहुंच भी गया। मां के सीने में छुरी चला दी, मां के सीने से दिल निकाल के लेके जा रहा है। उस प्रेमिका के हाथ में देता है वो दिल। वो प्रेमिका उसको देखते ही एक मुंह पे 2 चपेड़ लगाती खींच के, कहा नीच, नरधम, पापी, दुष्ट, नालायक, मैं तो देख रही थी तुझे। मैंने कहा और तूने सचमुच ऐसा पाप कर दिया, अपनी मां का कलेजा ही काट दिया। 2 खींच के लगाए और कहा कि निकल जा, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे जो अपनी मां का नहीं हो सका, जिस मां ने 9 महीने पेट में गर्भ में धारण किया, इतने कष्ट सहे, मुसीबत सही, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और ऐसे मां का दिल तुमने छुरी चला दी, काट दिया। जो अपनी मां का नहीं, जो अपने पिता का नहीं, जो अपने गुरु का नहीं, जो अपने भगवान का सगा नहीं, दुनिया उसे दगा ही देगी, सजा ही देगी। और कहते जब उस प्रेमिका ने उसे 2 थप्पड़ मारे खींच के, उसके हाथ में जो दिल था वो गिर पड़ा। मां का दिल गिरा, कटा हुआ दिल, फिर भी उस दिल से आवाज निकल रही है, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई। ऐसा होता है मां का दिल, ऐसा होता है मां का हृदय। लेकिन आज घर घर में माता पिता तो हैं, लेकिन क्या माता पिता के, जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनके प्रति हमारी ऐसा भावना, ऐसा एहसास है, उनके प्रति प्रेम रहा? नहीं रहा। तो ये पीड़ा, ये दुख, ये कष्ट, ये वेदना बापूजी देख करके रो पड़े, और उन्होंने संकल्प लिया कि कोई माँ दुखी ना रहे, कोई पिता अनाथ ना हो, कोई माँ को, किसी पिता को वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े। और उन्होंने ये पवित्र और पावन मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत कराई। ऐसा पवित्र और पावन दिन जो माता पिता के नाम 14 फरवरी को किया। आज संकल्प लेना कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े बन जाए, लाखों कमाने वाले बन जाए, लेकिन माँ बाप से बढ़कर के कुछ नहीं।